नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में संदीप नाम के लड़के के साथ घटी हुई बड़ी भयंकर भूतिया घटना की कहानी सुनाने वाला हूँ। संदीप पेशे से एक 4 व्हीलर ड्राइवर था। कोई भी फ़ोन करेगा कि हाँ भाई, हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत है, फ्री हो के आ सकते हो क्या, तो संदीप उनकी कार ड्राइव करने के लिए पहुँच जाया करता था। लोगों को घर से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से घर तक पहुँचाने का इसका एकमात्र ही प्रोफेशन था। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वजह से कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाता था, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था। हालांकि इसको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। रहने वाला ये हिमाचल प्रदेश के ऊना नाम के शहर का था। लेकिन जब भी थोड़ा सा भी इसको टाइम मिलता था, ये चंडीगढ़, शिमला ऐसे आसपास के इलाकों में अकेले ही घूमने निकल जाए। कभी किसी दोस्त को पूछे, कोई दोस्त हाँ बोल दे इसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाए तो अच्छी बात, नहीं होए तो ये खुद ही निकल जाता था। तो ऐसी एक दिन की बात है, ये बस से ऊना से चंडीगढ़ आया हुआ था। यहाँ पे बस ऐसे ही उसको घूमना था। बहुत टाइम हो गया था चंडीगढ़ आए हुए, तो यहाँ पे आके वो अलग अलग जगहों पर विज़िट कर रहा था। अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपने वे में एंजॉय कर रहा था कि उसको आए हुए 2-3 घंटे नहीं हुए कि उसको एक अर्जेंट फ़ोन आता है। ये इसके पुराने कस्टमर थे। वो अर्जेंसी में क्या बोलते हैं कि भाई जल्दी आ जा, हमको कहीं अर्जेंट काम से निकलना है। उसको वापस ऊना बुलाया जा रहा था इसके एक ग्राहक के द्वारा। वो जो ग्राहक है ना इसके, उनकी पूरी फैमिली को किसी रीज़न से हिमाचल के ही एक गाँव में जाना है। उनके पास खुद की एक 4 व्हीलर है। ड्राइवर उनका एक तरीके से सेमी परमानेंट टाइप का था अपना संदीप। तो वो लोग संदीप को बोलते भाई जल्दी आ, तू जहाँ पे भी है, कल सुबह हमको निकलना है गाँव के लिए। ये बोलता है अरे मैं तो चंडीगढ़ आया हुआ था। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, चंडीगढ़ से अपना ऊना कोई ख़ास दूर है नहीं, कल निकलना है ना अपने को, कितने बजे। सामने वाला ग्राहक बोलता है हद से हद 11 बजे। ये बोलता है ठीक है, इतनी झंझट वाली बात है तो मैं आज रात में ही अपने ऊना पहुंच जाता हूं और आपको मैसेज कर दूंगा कि मैं पहुंच गया हूं साहब। फिर आप बोलेंगे कि मैं 8 बजे आपके घर पहुंच जाऊं तो पहुंच जाऊंगा, कोई तकलीफ़ नहीं है। बस फिर क्या था, ये फटाफट इसका छोटा मोटा कोई काम भी रहा होगा तो वो निपटाता है और इसको घूमते फिरते सब कुछ करते करते रात के लगभग 9 बज जाते हैं। अब रात के 9 बजते हैं और ये रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो क्या पाता है कि अरे कोई भी ट्रेन नहीं है। इसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है। बोलता है अरे यार साला, मैं तो सोच रहा था कि मुझे कोई ना कोई साधन मिल जाएगा जाने के लिए, अब मैं कैसा करूं। वहाँ पे साहब की पूरी फैमिली टेंशन में होगी। अगर मैं नहीं पहुँचा तो उनको अर्जेंसी में गाँव जाना है, वो बहुत बुरे लटक जाएंगे। उन्होंने तो किसी से बात भी नहीं किए होंगे और अभी फ़ोन करके मना करता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो जाएगा काम करने का तरीका। इसने सोचा कि बाहर निकलता हूँ, किसी से कुछ पूछूंगा। ये बाहर निकला, बाहर कुछ टैक्सी कार वगैरह वाले खड़े हुए थे, कैब वैब वाले, उनसे पूछता है। तो एक टैक्सी वाला था, वो बताता है कि हाँ भाई तुम्हें बस तो मिल सकती है आराम से वहाँ पे जाने के लिए। ये बोलता है कितने बजे तक बस चलती है। सामने वाला आदमी बताता है 11 बजे के आसपास तुमको मिल जाएगी आखिरी वाली बस। ये बोलता है चलो अच्छी बात है, बस स्टैंड चलो। तो अब ये उस टैक्सी में बैठ गया और चंडीगढ़ के बस स्टैंड जाने लगा। मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे कुछ देर बैठना पड़ेगा, हो सकता है 1-1.5 घंटे बैठना पड़े ऐसे खाली फोकट, लेकिन चलो वहाँ से साधन तो मिल जाएगा। ऐसे करके अब ये उस बस स्टैंड में पहुँच गया। बस स्टैंड में उतरा और बस के आने का इंतज़ार करने लगा। एक एक करके कुछ मिनट बीते और थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली 11 बज गए। 11 बजे जैसी ये बस आई, ये बस में चढ़ा, इसने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगा दिया। हाँ भाई सुनना, कृष्णा नाम था उसके इस दोस्त का। कृष्णा मैं इतने इतने बजे अपने ऊना पहुंच जाऊंगा, लगभग 2 बजेंगे मुझे पहुंचने में। घर तो कितनी दूर है तू जानता है, बस स्टैंड से बस से आ रहा हूँ ना, तो तू मुझे लेने के लिए आ जाना, घर ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि इतने रात गए फिर कोई साधन मिले ना मिले बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। उसका दोस्त कृष्णा कहता है कि हाँ भाई टेंशन मत ले, मैं गारंटी पहुंच जाऊंगा। इसको लगा मैं तो सच में टेंशन फ्री हूँ। ये बैठ गया बस में। बस में बैठा तो इसको हल्की हल्की नींद आने लगी। लेकिन आज बहुत बस भरी हुई थी, ठसाठस। एक फैमिली के लगभग 10-15 लोग ट्रैवल कर रहे थे और वो इतना शोर कर रहे हैं, इतना शराबा कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं कि उनके चक्कर में गहरी नींद आने के बावजूद भी अपना संदीप बस में नहीं सो पाता है। थोड़ी देर बाद आ गया ऊना। अब ये बस से उतरा, फिर अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। पहले दोस्त को देखा कि दोस्त है नहीं, चलो फ़ोन लगा लेता हूँ। फ़ोन लगाया तो दोस्त फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। सोचा कि चलो कुछ नहीं,
थोड़ा 5 मिनट और आगे बढ़ता हूँ, फिर फ़ोन लगा लूँगा। अभी बढ़ते बढ़ते देख रहा है कि कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। रिक्शा, ऑटो, कैब, कार, टैक्सी कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये लगभग 1:15 बजे के आसपास पहुंचा है ऊना में। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे नॉर्मली होता था यहाँ पे कुछ ना कुछ साधन, लेकिन आज नहीं था। इसका दोस्त 4-5 बार इसने रिपीटेटिव कॉल किया, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। इन्हें सोचा ले यार, वो लगता है फ़ोन वोन अपना साइलेंट करके गहरी नींद में सो गया है। अभी मैं क्या करूँ, 7 किलोमीटर दूर है। ऐसे तो पैदल चल लेता हूँ यार 3 किलोमीटर के आसपास, लेकिन ये चल कोई बात नहीं, जाता हूँ, बढ़ता हूँ। अब ये पैदल पैदल बस स्टैंड से 7 किलोमीटर दूर के अपने घर की तरफ निकल चला। 3 किलोमीटर के आसपास चला होगा। उसके बाद इसकी हिम्मत टूटने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चंडीगढ़ में अच्छी ठंडी पड़ती है भाई। जो लोग चंडीगढ़ से हैं वो लोग समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि मैं कितनी फैक्ट वाली बात बोल रहा हूँ। तो इसके ना हाथ पैर जमने लगे, बहुत पैर दुखने लगे। इसने बोला अभी भी 4 किलोमीटर बाकी है यार, और भी ज़्यादा रात हो चुकी है, और भी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। कोई ग्राहक ही यानी कोई सवारी नहीं मिल रही है घर जाने के लिए। चलो थोड़ा सा और बढ़ता हूँ। थोड़ा सा और बड़ा है। अब थोड़ी आगे एक चौराहा आने वाला था। इस चौराहे से इसका घर लगभग अब 3 किलोमीटर बचता कि वो चौराहा आते से ही इसके मन में एक अजीब सा डर लगने लगा। अजीब सा डर इसलिए क्योंकि इस चौराहे में लोग विचित्र विचित्र बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि आधी रात गए कुछ लोग चौराहे में आते हैं और काला जादू करते हैं। अगर किसी घर पे कोई बला बत्तर लग गई है, कुछ निगेटिविटी हो गई है, तो पर्टिकुलरली इसी चौराहे में आके कुछ जादू टोने का सामान डाल के लोग ऐसी ब्लैक मैजिक टाइप की रिचुअल्स करते हैं। ये बात ये हमेशा से सुनता आया था। आधी रात गए मतलब 3 बजे के आसपास ये चौराहे के पास है। इसको डर लगने लगा। हालांकि भूत प्रेत के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि ऑब्वियसली 4 व्हीलर ड्राइवर है, दूर दूर के इलाकों में ही अपनी सवारी बैठा कर लेकर जाता है। अब ये सबसे डरते रहेगा तो कैसे काम धंधा चलेगा भाई। इसलिए इतना तो नहीं डरता था, लेकिन फिर भी इस चौराहे में पहुंचा तो लोगों की ऐसी बातें इसके दिमाग में गूंजने लगी और बिना मतलब का डर इसके मन को झंझोड़ने लगा और ठंड की वजह से कँपाने लगा। लोगों का ये कहना होता है कि जो कोई भी रात बेरात अकेले इस चौराहे के सामने आए, इस चौराहे के इलाके में पहुँचे, तो यहाँ पर भटकती हुई एक चुड़ैल उसके कंधे में बैठ जाती है। कई लोगों से इसने ये वाली कहानी सुना था, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों यारों से, सबसे। बहुत सारे लोग ये भी दावा करते थे कि उनके कंधे में भी यहाँ की चुड़ैल बैठ गई थी। तो सोचा कि अरे यार, मैं भगवान का नाम लेते लेते ना जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ। ये जल्दी आगे बढ़ने लगा। चौराहा हो गया क्रॉस कि ये सोचा मैं सेफ ही हूँ कि उतने में इसको सामने से एकदम एक औरत क्रॉस करती हुई दिखाई दी, बिल्कुल रोड जैसे, एकदम ऐसे ऐसे करके चल रही है, ऐसे नीचे करके, और अजीब तरीके से वो चल रही है। हाँ, उसको रोड क्रॉस करी तो देखकर उसको थोड़ा सा सकपका गया। लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी उस औरत ने, नीचे देख के बहुत वियर्ड तरीके से चल रही थी। तो ये थोड़ा सा डर गया और इसको धक 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 हार्ट बीट बढ़ गई। इसने सोचा क्या करूं, कदमों की रफ्तार तेज कर देता हूं। ये अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद इसको ऐसा आभास हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये तुरंत पीछे पलट कर देखता है तो क्या पाता है पीछे कोई भी नहीं है। बोला हो सकता है वहम होगा। चलते चलते ये पीछे पलट कर देख रहा है कि पीछे देखते देखते किसी चीज़ से टकराया। अब जैसे ये सामने देखा, क्या पाया, मैं किसी खम्बे अम्बे से या पेड़ से नहीं टकराया हूँ, बल्कि एक औरत से टकराया हूँ जिसकी आंखों की पुतलियाँ ही नहीं है, जिसके होंठ नहीं है, जिसके कान नहीं है, उसका चेहरा पूरी तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ है। वो इतनी डरावनी, इतनी कमज़ोर और इतनी बूढ़ी दिखाई दे रही है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बाल कहीं कहीं से उखड़े हुए हैं, पूरी तरह से सफ़ेद और करली से बाल हैं। लाल रंग की फटी पुरानी मैली साड़ी पहनी हुई है। उसके चेहरे को देखकर ये वहाँ पर कुछ इस तरीके से थम गया कि इसको ऐसा लगा कि मेरी बस जान ही निकल जाएगी। किसी ने बहुत ज़ोर से चीखा और अपने आप को संभालते हुए वहाँ से भागना शुरू किया। अब ये बहुत तेज़ भाग रहा है और मोबाइल निकाल के अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा है। अभी तक तो घंटी भी जा रही थी, लेकिन अब घंटी भी नहीं जा रही है, बस टीं टीं टीं
होके फ़ोन कट जा रहा है। इसने सोचा बस ये मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मुझे इस दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है कि इतने में वो चुड़ैल जो इसके पीछे भाग रही थी वो इसका कॉलर पकड़ ली और नीचे पटक दी। जैसे ये नीचे गिरा, बड़ी भयंकर तरीके से वो चुड़ैल बीच सड़क में इसके सीने के ऊपर बैठ गई और एक हाथ से इसके बाल को पकड़ी और दूसरे हाथ से अपने भारी भारी चमाटों को ऐसा बरसा इसके गालों में, ऐसे चमाटे मारी है कि मानो कि एक एक चमाटे में इसको पूरा संसार, पूरी दुनिया दिख जा रही थी। इसको ऐसा लगा कि इसके थप्पड़ों की वजह से मैं बस ऐसे ही पड़े पड़े निपट जाऊंगा कि आखिरी उम्मीद की किरण इसके मन में जागी और बहुत ज़ोर से, क्योंकि इसने हमेशा से सुना था एक चीज़ कि अगर आप चिल्लाओ, मुसीबत के वक्त में आप चिल्लाओ तो चांसेस होते हैं कि आप उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हो, आप उस भयंकर डर से बाहर निकल सकते हो। इसलिए कभी भी बहुत डर लगे तो मेरी बात आज गांठ बांध कर रख लो, बहुत ज़ोर से चिल्लाना। तो जो आपके ऊपर मुसीबत बन के आया है, जो डर आपको डरा रहा है, वो कुछ समय के लिए थम जाएगा, पीछे हट जाएगा। इसको भी वही चीज़ दिमाग में आई, उसने फिर से चिल्लाया और धक्का दिया अपने ऊपर बैठी हुई इस चुड़ैल को। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है किस तरह की चुड़ैल है, चाटे क्यों मार रही इतने भयानक भयानक। चुड़ैल होगी तो ऐसी हरकत करेगी क्या, और इंसान होगी तो फोकट क्यों मारेगी और इतनी डरावनी कैसे दिखेगी। खैर, इसने जैसे तैसे करके उसको धक्का मार के वहाँ से गिराया है और फिर और तेज़ और तेज़ और तेज़ भागा भागा भागा। कुछ टाइम तक वो चुड़ैल तो इसके पीछे दौड़ी, लेकिन एक पॉइंट में आने के बाद वो चुड़ैल रुक गई। अब जैसी वो चुड़ैल रुकी तो ये भी वहाँ पर रुक गया। सोचा कि ये क्या हुआ, ये चुड़ैल तो अभी नॉनस्टॉप पीटते हुए मुझे मेरे पीछे दौड़ रही थी, अब क्यों रुक गई। ये बड़ी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखता है अपने साइड में, तो क्या पाता है, ये एक बड़े ही पुराने मंदिर के सामने पहुंच गया है। मंदिर को देखा, चुड़ैल को देखा, तुरंत समझ गया कि इस मंदिर की वजह से ये चुड़ैल नहीं आ पा रही है। फिर इतने में एक कोई ट्रक रहा होगा या बस रही होगी, पता नहीं क्या है, इसको ढंग से याद नहीं है, रोड से क्रॉस करने लगी, उसकी भारी हेडलाइट सीधे उस चुड़ैल के ऊपर पड़ी और वो चुड़ैल कहीं झाड़ियों में चली गई। और जैसी वो चुड़ैल वहाँ से गई है, वो गाड़ी भी क्रॉस हो गई है। देखता रहा, क्या पाया कि ये सही मौका है अपने दोस्त को एक और बार फ़ोन ट्राई करने का। और इस बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन ट्राई किया तो दोस्त ने 1 घंटे में ही फ़ोन उठा लिया। बोलता है, हाँ भाई, मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था, कहाँ तक पहुँचा। जैसी इसने अपने दोस्त को बताया कि मैं इस मंदिर के सामने यहाँ पर हूँ, ये बेहोश हो गया। ये वहीं पर बेहोश हो गया। घबराहट, डर, डिहाइड्रेशन, ना जाने कितनी सारी चीज़ों ने इसके ऊपर एक साथ ही उसके ऊपर धावा बोल दी थी। तो ये वहाँ पर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब इसकी आंखें खुली तो एक अस्पताल में था। इसके आगे 2-3 हवलदार थे जो कि इसका बयान लिखने के लिए वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि अस्पताल वालों को, इसके दोस्त को और अब जो पुलिस वाले सामने खड़े हैं, सबको ऐसा लग रहा था कि इसको रात बेरात किसी ने सुनसान इलाके में पकड़ के पीटा है, लूटने के उससे। क्योंकि इसका जो बैग था वो वहीं पीछे ही गिर गया था जब इसने पहली बार चमाटे खाया था। तो इसके पास इसका बैग कुछ नहीं था और ऐसी पिटी हुई हालत में था, चोट वोट के निशान थे, यहाँ से लाल पानी वगैरह सब बह गया था, यहाँ से बह गया था। तो दोस्त जब इसके पास पहुँचा ना, तो दोस्त ने समझा कि इसको किसी ने बहुत मारा, इसका बैग छीन के ले गया है। तो इसने हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल वालों को भी यही बात बोला, पुलिस वुलिस को भी यही बात बोला। लेकिन जब ये होश में आया तो इसने पूरी बात पुलिस के सामने ही बताया, अपने दोस्त के भी सामने। फिर पुलिस ने बोली कि यार ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। खैर, अपने हिसाब से पुलिस वालों ने बयान लिख लिए और वहाँ से चले गए। हो सकता है पुलिस वालों को भी ऐसा लगा होगा कि ये इंसान फोकट के नशे वशे करके ऐसा घूम रहा होगा और कुछ हुआ कुछ नहीं, ये कुछ बता रहा है, अभी क्या करे। पुलिस वाले तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग गए होंगे और यहाँ पर इसका दोस्त इस बात को लेकर इसको समझाता रहा कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, उस इलाके से ऐसे अकेले मत आना भाई, थोड़ी देर वेट कर लिया होता, किसी और के नंबर में फ़ोन करके उसको बुला लिया होता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद संदीप ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताना, जिससे लोगों को सीख मिलेगी, सबक मिलेगा,
जानकारी मिलेगी, मनोरंजन मिलेगा कि रात बेरात अनजान और डरावने इलाकों से आपको किसी भी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।